दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक दिन आप सोकर उठेंगे और आपकी जेब में रखे हजारों रुपए की वैल्यू सिर्फ एक रद्दी कागज के बराबर रह जाएगी? साउंड्स लाइक अ नाइटमेयर, राइट? लेकिन दुनिया के कई हिस्सों में ये हकीकत है। जब भी कोई मुल्क वॉर यानी जंग में जाता है तो सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं गिरती, उस देश की इकोनॉमी और करेंसी भी ढेर हो जाती है। आज हम बात करेंगे कि कैसे वॉर एक करेंसी को कोलैप्स कर सकती है और क्यों ईरान में आज लोग सिर्फ $700-800 रखकर बिलियनियर बन गए हैं। लेट्स अंडरस्टैंड। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे और हैरान करने वाले इकोनॉमिक थ्योरीज आपको यहाँ पर मिलेंगी। करेंसी कोलैप्स क्यों होती है? वॉर के वक्त 3 बड़े शॉक्स लगते हैं। प्रोडक्शन स्टॉप, फैक्ट्रीज बंद हो जाती हैं, एक्सपोर्ट्स रुक जाते हैं। जब देश कुछ बेचेगा नहीं तो बाहर से फॉरेन करेंसी नहीं आएगी। हाइपर इन्फ्लेशन, सरकार को जंग लड़ने के लिए पैसा चाहिए। जब रेवेन्यू नहीं होता तो वो ब्लाइंडली करेंसी प्रिंट करना शुरू कर देते हैं। सप्लाई बढ़ जाती है, वैल्यू गिर जाती है। लैक ऑफ ट्रस्ट, इन्वेस्टर्स को डर लगता है कि ये देश डूबने वाला है तो वो अपना पैसा निकाल भागते हैं। रिजल्ट, करेंसी क्रैश। ईरान की करेंसी रियाल आज दुनिया की सबसे कमजोर करेंसी है। रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट्स और ईयर्स ऑफ सैंक्शंस ने इसे बर्बाद कर दिया है। फरवरी 2026 के डेटा के मुताबिक $1 की वैल्यू 1.6 मिलियन रियाल तक पहुंच गई है। अगर आपके पास सिर्फ $735 है तो ईरान में आप एक बिलियनियर हैं। लेकिन खुश मत होइए, क्योंकि वहां एक ब्रेड का पैकेट या बेसिक मेडिसिन खरीदने के लिए भी आपको बैग भर के नोट ले जाने पड़ते हैं। रीजन ये है कि ईरान पर लगातार इंटरनेशनल सैंक्शंस लगे हैं और अब तो यूएस इजराइल ईरान टेंशन के कारण सिचुएशन बहुत डिफिकल्ट हो गई है। उनका ऑयल एक्सपोर्ट ब्लॉक हो गया है। जब देश में डॉलर आना बंद हो गया और इन्फ्लेशन 50 से 60% तक चली गई तो रियाल ने दम तोड़ दिया। क्या सिर्फ ईरान के साथ ऐसा हुआ है? बिल्कुल नहीं। रशिया यूक्रेन वॉर जब 2022 में वॉर शुरू हुई, रशियन रूबल एक बार के लिए 40% क्रैश कर गया था। हालांकि रशिया ने अपनी एनर्जी रिसोर्सेज से इसे संभाल लिया, लेकिन यूक्रेन की हेरिवनिया ने बहुत बड़ा हिट देखा। वेनेजुएला, यहाँ हालात इतने बुरे हुए कि लोग करेंसी नोट से बैग्स और टॉयज बनाकर रास्ते पर बेचने लगे, क्योंकि उन नोट से खाना खरीदना मुमकिन ही नहीं था। जर्मनी, वर्ल्ड वॉर 1 के बाद जर्मनी में हाइपर इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा था कि लोग बच्चों को नोट के बंडल से खेलने देते थे। लोग एक ब्रेड के लिए कचरे के डिब्बे जितने नोट लेकर जाते थे। तो क्या वॉर हमेशा करेंसी कोलैप्स करती है? नहीं। अगर देश के पास गोल्ड रिजर्व्स और स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग हो तो वो संभल सकता है। लेकिन मॉडर्न वॉरफेयर में इकोनॉमिक वॉर फिजिकल वॉर से ज़्यादा खतरनाक होती है। ईरान का हाल हमें सिखाता है कि जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी के बिना किसी भी कागज के नोट की कोई वैल्यू नहीं है। आपको क्या लगता है, क्या आने वाले वक्त में डिजिटल करेंसी या बिटकॉइन इन कोलैप्सेस का सॉल्यूशन बन सकता है? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही डीप डाइव एनालिसिस के लिए स्टॉकरो को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।